ये तो दुर्भाग्य यहाँ के सांसद महोदय का ना है जी। कि आज तक इस बात का कुरहनी का वहाँ कहीं न कहीं वह रखने में नाकामयाब रहे। मेल खाते हैं, हम उनके साथ हैं और कहीं जाए हम उनके साथ। माले मांगने आ रहे हैं तो वहाँ भी दुविधा है हम लोग की। हम लोग चाहते हैं कि कुछ काम भी करें, तो हम लोग देखते हैं स्कूल को जरूर सुधार दें, स्कूल को बनाए, स्कूल में टाइल्स कर दें, स्कूल में डेस्क बेंच कर दे, स्कूल में अच्छा रंग रोगन कर दे, स्कूल में हम जो एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। हम इस बार 2024-25 में ये प्रण लिए हैं। एक होता है कि जमीनी स्तर से लेकर आप कहीं तक की बात को उठा सकते हैं, आप में इतना पावर होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिहार का सब पुरनी प्रखंड के चंद्रहटी पंचायत से मुखिया बने हैं। बहुत भारी मतों से ये यहाँ पर विजय पाए हैं चुनाव में, पंचायत चुनाव में, और ये राजद के नेता भी हैं। इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी स्वागत है जी। आप पंचायती राज विभाग के बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसकी सिस्टम के बारे में, विकास को लेकर? देखिए, पंचायती राज का जो व्यवस्था अभी है और जो चल रहा है, सरकार बदलती है, पंचायती राज में दूसरे मंत्री आते हैं, सबका अपना कार्य प्रणाली है। हम लोग को जो गाइडलाइन मिलता है पंचायती राज की तरफ से, हम लोग उस पर कार्य करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस वर्ष में हम लोग को पैसा नहीं मिला और ये वित्तीय वर्ष भी समाप्त हो रहा है। जनता जरूर सवाल करेगा कि भाई काम क्यों नहीं हुआ मुखिया जी। तो सरकार कहीं ना कहीं पंचायती राज के जो हम लोग जो चुन के आते हैं उनको दुविधा में जरूर डालते हैं, क्योंकि हम लोग विकास कार्य करने आए हैं। और जब सरकार फंड नहीं देगी, सरकार हमारी साथ नहीं देगी, तो स्वाभाविक है कि विकास रुकेगा और सवाल उठेगा। तो आज की स्थिति जो है, किन कारणों से अभी तक फंड नहीं आया, इस पर सवाल बनता है। क्यों अभी तक नहीं फंड हमारे पास आ रहा है, क्यों नहीं काम हो रहा है, क्या व्यवस्था में, यानी हर दिन एक नया नियम आता है जो हम लोग कहीं ना कहीं विकास करने में अपने आप को असक्षम महसूस कर रहे हैं, संतुष्ट अभी नहीं है। अच्छा, 2024 लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने बैठक में एक जो कार्य है उसको किया था कि मानदेय में आप लोग की बढ़ोतरी की है। क्या उनसे खुश हैं? आप लोग का जो मानदेय है 2500 से 5000 कर दिया गया है, और भी आप लोग के प्रतिनिधि जो हैं पंचायती राज विभाग में, उन सभी का मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। क्या लग रहा है, लॉलीपॉप दे रहे हैं या? सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम अगर मुखिया बने हैं तो सेवा भावना से बने। हमको इस लॉलीपॉप की कहीं से जरूरत नहीं है, हम इसके घोर विरोधी हैं। इलेक्शन के समय लॉलीपॉप लग रहा है, जो भी हो, इलेक्शन के समय में सब लोग सब कुछ करते हैं, उस पर टिक्का टिप्पणी हम लोग से बचते हुए जो अभी हम जहाँ पर मुखिया पद पर हम हैं, इसमें जो आपने अभी कहा है कि मानदेय बढ़ोतरी हुआ है, तो मैं आपको कहता हूं कि मैं इसका घोर विरोधी हूं। कोई विधायक हो, कोई मुखिया हो, कोई भी पद का हो, सांसद हो, और कोई भी मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, किसी को मानदेय नहीं मिलना चाहिए। यह सेवा भाव है। यहाँ लोग जब वोट में आते हैं तो कहते हैं कि हम सेवा करने आए हैं, तो सेवा में फिर मेवा का बात कहाँ से आता है? तो हमको लगता है कि ये सब होना, और हम लोग जैसा अगर जो हम लोग जिस तरह से हैं और जिस तरह से बात करते हैं और हम लोगों की जो सोच है, उस हिसाब से हमको लगता है कि हम इसका विरोध करेंगे। कोई मानदेय की जरूरत किसी को नहीं। अच्छा, नीतीश कुमार एक सभा में कहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो भारत रत्न मिला, उनकी सभा में कहे हैं कि परिवारवाद नहीं थे। क्या लग रहा है, कहीं नीतीश जी लालू यादव जी पर या तेजस्वी यादव जी पर टिक्का टिप्पणी? एक बात बताइए, हम लोग की सृष्टि जो है, या हम लोग जो, आप भी, हम भी, या कोई हो, राजनेता हो या कोई भी हो, स्वाभाविक है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो ये परिवारवाद तो एक बहाना है। आप पहले ये बताइए ना कि विकासवाद पर क्यों नहीं बात?
आज हम स्पष्ट बोल रहे हैं कि आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी और साथ में मुख्यमंत्री जी, आज रिकॉर्ड आया है ना कि हर 2 मिनट में एक नौकरी मिल रहा है। तो ऐसा चाहिए सरकार, ऐसा सरकार चाहिए जो हमको रोजगार सृजन करे। तो कहीं ना कहीं अभी बहुत बड़ा इस आने वाले लोकसभा इलेक्शन में ये बात होगी। और यहाँ आप अभी कुछ दिन से देख भी रहे हैं क्या चल रहा है, देश की राजनीति किस दिशा में ले जाया जा रहा है। आज हमको बड़ा दुख के साथ ही कहना पड़ रहा है कि पढ़े लिखे लोग बेवकूफ की तरह बात कर रहे हैं जी। और मैं ऑन द रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ, क्या उनकी आपसी खींच है, किनको उनको दिखाना है। यहाँ अब राजनीति दिखाने तक सीमित रहा। राज्यपाल से भी मिलने गए थे, सियासी भी बड़ा तेज हो गई है। क्या लगता है नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे? देखिए ये बड़ी बात है, हम लोग की औकात नहीं है कि इस बात पर कोई भी बात नहीं ऐसा चल रहा है अभी सुर्खियों में जो बात है, अपना आप इस पर विचार क्या रखेंगे? ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बड़ी बात है जी। कब कहाँ क्या होगा कोई देख के नहीं आया, लेकिन हम लोग विचार के साथ हमेशा लड़ाई लड़े हैं, विचार के साथ खड़ा रहे हैं। जो हमारे विचार से मेल खाते हैं हम उनके साथ हैं, और कहीं जाए हम उनके साथ रहें। देखिए मुखिया एक होता है कि जमीनी स्तर से लेकर आप कहीं तक की बात को उठा सकते हैं, आप में इतना पावर होता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बिहार का सबसे बड़ा प्रखंड कुरहनी है, और कुरहनी का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जहाँ पर एक भी एक्सप्रेस का ठहराव नहीं दिया गया है। देखिए ये सवाल आप विधायक से, स्थानीय विधायक से पूछिए, ये सवाल स्थानीय सांसद महोदय से पूछिए। देखिए छोटा से ही उठकर हम लोग अगर इस पर प्रयास करते हैं तो फिर देखिए ये हम भी तो आखिर किसी के वोटर रहे हैं ना जी। अगर आप हमको एक मुखिया होने के नाते पूछ रहे हैं तो हम ये चीज़ तो आपको कहेंगे ना कि आप ये सवाल कहीं और पूछिए। जी बिल्कुल। आखिर ये कुरहनी को अभी तक क्या मिला, कहाँ मिला, क्या हो रहा है, किस दिशा में यहाँ राजनीति हुई है, क्या हो रहा है ब्लॉक स्तर पर, ये सब तो आप लोग तो मीडिया है देख रहे हैं। जी जी जी। और हम लोग अभी जिसकी जिम्मेवारी मिली है, हम चनहट्टी ग्राम पंचायत की जिम्मेवारी है, तो पहले जब तक हम अपने चनहट्टी ग्राम पंचायत को सुधारेंगे नहीं, जब हमसे यहाँ लोग संतुष्ट नहीं होंगे तो हम दूसरे को क्या टिकट देंगे। लेकिन जब एक आदमीयता के नाते एक वोटर के हैसियत से पूछिएगा तो हम भी सवाल जरूर करेंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हमारे विधायक जी जो भी हैं वो हमारे ही हैं, सांसद जो भी है हमारे ही है, प्रधानमंत्री हमारे ही हैं, मुख्यमंत्री हमारे भी। तो सवाल है कि एक अधिकार हमको भी बनता है, अगर ये स्टेशन की बात करेंगे तो उन पर ये सवाल बनता है, उनसे जरूर पूछिए जी कि आज बहुत लंबे अरसे से आप हैं, कुरहनी को ही क्या दी, विधायक जी भी हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ पूछने की जरूरत है। अच्छा, आवास योजना के तहत जो सवाल भी आपसे कई जगह होता होगा पंचायत में, आवास योजना को लेकर किस मुखिया जी कब हमारा सके अति मिलत घर, इस सब पर कुछ बात ये तो दुर्भाग्य यहाँ के सांसद महोदय का है जी कि आज तक इस बात का कुरहनी का वहाँ कहीं न कहीं वह रखने में नाकामयाब रहे, और कुरहनी नहीं पूरा मुजफ्फरपुर जिला की बात चली। अभी तो मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत में हम लोग भेजे, उसमें से कुछ विडो वगैरह जो भी महिला विधवा हैं उनका सरकार भेजा है, कुछ नाम हमारे भी पंचायत में विडो वगैरह का आया है, तो लोग का कार्य हो रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के सांसद महोदय हमको ये नहीं समझे कि हम पार्टी बेस से बोल रहे हैं, इसमें असफल है। अच्छा, एक और बात है, आप लोग का तो आधा कार्य निकल गया है, आधा वर्ष निकल गया है, क्या क्या कार्य किए हैं आप अभी तक कुछ बड़ा में? अभी हम जिस मंशा से अपने पंचायत में आए थे उस मंशा के हिसाब से हम 5% भी काम नहीं किए। युवाओं में नाम है आपका, लेकिन नाम है ठीक है, जिस फेम में हमको लाया गया, जिस तरह से हमको यहाँ हम आए, हमको बहुत अफसोस के साथ हम ऑन द कैमरा आपको कहते हैं, कोई मुखिया नहीं बोलेगा आपको जी, मैं 5% भी काम नहीं कर पाया हूँ, मैं असंतुष्ट हूँ। अच्छा, जिम्मेदार किसे ठहराएंगे? जिम्मेदार हम किसको ठहराएं?
जब तक सरकार योजना नहीं देगी तब तक उसको धरातल पर हम कैसे लाएं। हमने अभी आप देखेंगे तो मैं इतना आश्वस्त जरूर करा दूंगा कि अभी तक में सबसे ज्यादा हमारे पंचायत में कार्य जरूर हुआ है, लेकिन उस कार्य से हम असंतुष्ट हैं। हमने तिरंगा कलर से पंचायत भवन जरूर रंगा दिया, लेकिन उसकी अंदर की व्यवस्था में हम संतुष्ट नहीं है। आज न वहां हम अपना कोई कंप्यूटर तक नहीं रख सकते हैं, आज रखेंगे सुबह चोरी हो जाएगी, दो तीन चोरी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा सही जगह पर प्रयास नहीं हो रहा है। अगर पंचायत सरकार भवन बनाए हैं तो चौकीदार दीजिए। आज फाइल हम लोग अपने घर में रख रहे हैं, तो दुर्भाग्यपूर्ण है। और इससे इस सवाल से सब बचते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे यहाँ से लेकर डीएम साहब तक। विद्यालय में आपको कभी कभी देखते हैं निरीक्षण करते हुए? देखिए, विद्यालय में तो निरीक्षण करते ही हैं, लेकिन वहां भी जाके हम खाना पूर्ति ही कर रहे हैं। सच्चाई तो यही। अब ज्यादा हम विद्यालय में अगर जाते हैं तो वहां के प्रधानाध्यापक महोदय को लगता है कि मुझे मुखिया जी माले मांगने आ रहे हैं, तो वहां भी दुविधा है हम लोग चाहते हैं कि कुछ काम भी करें। तो हम लोग डेस्क बेंच के लिए हम इस बार प्रतिबद्ध हैं कि अपने पंचायत में सभी स्कूल में हम डेस्क बेंच जरूर करें। इसकी लड़ाई भी हम लड़े हैं और हम लगे हुए हैं कि जब उसकी व्यवस्था हम कर दें, उस लायक हम हो जाए, तो जरूर हम जाके फिर। और कार्य कितना बच गया है आपके पंचायत में और आपके मन से कि आप संतुष्ट हो जाएं उस चीज से, कि हम मुखिया बने हैं कि हम संतुष्ट हो जाएंगे इस चीज से कि हम ये काम करवा देंगे? बहुत कार्य, बहुत ज्यादा है। हमको नहीं लगता है कि हम संतुष्ट हो पाएंगे। बहुत दुर्भाग्य। विधायक की रेस में भी आप आगे थे, टिकट मिलने की भी बात कही जा रही थी उस समय, लेकिन चूक हो गई उस समय। नहीं, वो सब अलग बात है, पार्टी के कार्यकर्ता हैं। नहीं, युवाओं में तो आपका नाम था, सोशल मीडिया पर हम लोग भी देखते थे, काफी चर्चा में थे आप। देखिए, वो पार्टी हमने भी आपका बहुत बार ये करवाया था, पोलिंग करवाया था, जिसमें आपका बहुत अच्छा था रिजल्ट। नहीं, सही बात है, ठीक है। सभी लोगों ने मिलकर विधायक मुखिया बनाए हैं हमको, तो विधायक के लिए भी हम जल्दी में नहीं है। हम सीधा पहले ही आपको ये बात हम बोल चुके हैं कि जो कर्तव्य हमको मिला है, पहले तो उस पर हम कसौटी में उतरे, तब इतना बड़ा ख्वाब हम देखेंगे। हाँ, राजद के सिपाही जरूर हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, विचारधारा के लिए हम काम कर रहे हैं। आगे विधायक हर सिपाही नहीं हो जाएगा, हम लोग विधायक बनाने वाले में से जरूर रहेंगे। हमारी लड़ाई उसमें रहेगी कि हम अपने आदमी को, अच्छे आदमी को जरूर। 2024 में जनता के लिए कुछ नया, मुखिया जी की तरफ से अपने पंचायत की जनता के लिए कुछ नया ऐसा काम करने आप कुछ जा रहे होंगे? आज नहीं, हमारा प्रयास बस इस वर्ष यही है कि हम रोड और नाला न बनाए, हम स्कूल को जरूर सुधार दें, स्कूल को बनाए, स्कूल में टाइल्स कर दें, स्कूल में डेस्क बेंच कर दे, स्कूल में अच्छा रंग रोगन कर दे, स्कूल में हम जो एक अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। हम इस बार 2024-25 में ये प्रण लिए हैं कि अपनी स्कूल की व्यवस्था हम सुधारें। चलिए, ये बहुत खुशी की बात है बच्चों के लिए कि मुखिया जी आप सभी के लिए खुलकर आ रहे हैं शिक्षा व्यवस्था में। एक और सवाल है मुखिया जी, 2024 लोकसभा चुनाव पर क्या लग रहा है? इस बार 40 की 40 सीट भाजपा के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं, लेकिन आप तो प्रदेश लेवल के नेता है, आप सभी जगह भ्रमण भी करते हैं, तो इस बार क्या लग रहा है सीट के लेकर? भाजपा बयानवीर की सरकार है, बयान देने में वो लोग माहिर हैं। 18 साल में साथ में रह के बिहार में क्या किए ये भी आप लोग जान रहे हैं। अब तो भगवान की कृपा से, भगवान राम जी की कृपा से लल्ला भी आइए गए, भगवान राम भी आइए गए, और भगवान राम तो पहले से आए थे। जगह वो लोग दिया है, तो वो लोग अभी कह रहा है कि जगह हम दिए, अच्छी बात है, कोर्ट ने दिया है, लेकिन लाए हैं तो हम मोदी जी का धन्यवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद पात्र हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी। उन्होंने लाया और एक जो उन्होंने अच्छा खासा माहौल बनाया, तो हमको लगता है कि उसको जनता अगर होशियार होगी तो समझेगी 2024 का इलेक्शन भी आ रहा है। ठीक 2 महीना पहले ये सब माहौल देखने को मिला, बड़ा अच्छा लगा। तो ये जनता भी समझ रही है, जनता इतना बुर्बक नहीं है, लेकिन राम जी आए, हमारा भी मन बहुत गदगद है, और लाए उनका कहना है। राम जी तो सब कनकन में है, श्री राम तो भगवान प्रभु हैं, वो प्रभु तो कनकन में है। लेकिन अफसोस है कि राम जी के
जो उनका जो अंतरात्मा था, जो सोचते थे, जो उनका राम राज्य की बात ये लोग करते हैं, शायद इस सरकार में वो राम राज्य देखने को नहीं मिल रहा है। राम राज्य का मतलब था कि सब लोग राम जी से प्रसन्न थे। तो मोदी जी को यही कहेंगे, हमारी कहने की औकात नहीं है उतनी बड़ी, लेकिन एक लोकतंत्र में संविधान ही हमको हक दिए हुए है एक वोट का, तो हमको भी एक प्रधानमंत्री चुनने का हक है। बिल्कुल। तो उस अधिकार से हम बोलते हैं कि आप जरूर राम बनिए। आप राम नहीं है, आप राम नहीं है, श्री रामचंद्र जी नहीं है, सिया राम आप नहीं है। आप यह बात जान जाइए, क्योंकि राम राज का कहीं ना कहीं बोला जाता है कि राम राज, मोदी राज में राम राज नहीं है। मैं ये बहुत जरूर बोलूंगा और उनको राम बनने के लिए मैं प्रेरित करूंगा। सिर्फ भगवान राम बनिए, और वो तो नहीं बन सकता कोई, लेकिन उनके कम से कम जो सोच है उस पर भी चलने का प्रयास कर लीजिए। अच्छा, 26 जनवरी को लेकर अपने पंचायत वासियों को, सभी लोग को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो जहाँ तक ये जा रही है हमारे पंचायत भवन पर आए। सभी लोग को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना, और सभी लोग आए, इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएं। देश की बात है, देश के शान के नाम एक दिन का समय जरूर दे, यह गर्व की बात है। बस हमारे साथ चंद्रहटी के मुखिया जो कि कुरहनी